गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की इंडेफिनेट इंटीग्रल की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.12 की थी। अब हम कर रहे हैं 9.13 9.13 एक्सरसाइज 9.13 लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो इसमें कुछ टाइप होंगी, वो इंटीग्रेशन करेंगे हम। 4 टाइप के इंटीग्रेशन होंगे इसमें, जैसे डी एक्स अपॉन लीनियर, बाहर लीनियर हो डिनोमिनेटर में और रूट के अंदर भी लीनियर हो। एक तो टाइप ये होगी पहली टाइप। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, हम पुट कर लेंगे लीनियर जो पार्ट है रूट के अंदर उस सारे को हम पुट करेंगे टी, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम उसको सोल्व करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम रूट लीनियर है उसको टी पुट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का रूट। तो ये टाइप है, बाहर लीनियर है अंदर भी लीनियर है। तो रूट लीनियर को हम टी पुट करेंगे, रूट एक्स प्लस 2 इसको हम पुट करेंगे इज इक्वल टू टी, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, और डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे। तो x का क्या होगा, dx और 2 का 0, टी स्क्वेयर का होगा 2t dt। तो हम dx की जगह पुट कर देंगे 2t dt, और नीचे भी हम वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वेयर माइनस 2। तो टी स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 1, और ये सारा हमने t माना है रूट एक्स प्लस 2 को। तो t से t कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 3। ये कैसी टाइप दिख रही है हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वेयर। ये टाइप बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होता है 1/2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए, तो टी माइनस रूट 3 अपॉन टी प्लस रूट 3 और प्लस सी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और टी की जगह हम टी की वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस 2 और माइनस रूट 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 3 और प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। तो देखो, जब भी बाहर लीनियर हो अंदर रूट के अंदर लीनियर हो तो सारे को हम टी पुट कर देंगे और उस इंटीग्रेशन को करेंगे फिर इस तरीके से। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो देखो इसमें ऊपर आ रहा है रूट के अंदर लीनियर, तो इसको डिनोमिनेटर में हम ला सकते हैं। ये टाइप बनाने के लिए रूट के अंदर नीचे लाने के लिए क्या करें, इसका रेशनलाइज, रूट एक्स से मल्टीप्लाई रूट एक्स से डिवाइड, रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। ये बन गया जैसे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऊपर से हम एक्स को ख़त्म कर सकते हैं, जो नीचे वही ऊपर बनाया जाए। तो उसके लिए हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
adding 1 and subtracting, adding and subtracting 1, we get एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 वी गेट। ये दो पार्ट्स हो गए, अलग अलग कर लेंगे अब इनको हम। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू रूट एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स। यहाँ से दो पार्ट्स हो गए हैं अलग अलग, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स आ गया, और माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स। तो इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या होगा, x की पावर ये ऊपर जाकर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, और इसको हम मान लेते हैं I1। तो हम I1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। I1 कैसी टाइप है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रूट एक्स। तो इसमें लीनियर पार्ट है बाहर, और अंदर भी, रूट के अंदर भी लीनियर है, तो रूट वाले पार्ट को हम टी पुट करेंगे, और इसमें हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, और आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो I1 बन गया 2t dt अपॉन x की वैल्यू होगी टी स्क्वेयर प्लस 1, और रूट एक्स हो गया t से t कैंसिल, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और dt बाई टी स्क्वेयर प्लस 1। ये कैसी टाइप है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। ए तो 1 है इसमें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स t, और हम t की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स, t की वैल्यू है रूट एक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो i आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और माइनस 2 रूट 2 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस c। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस c। ये आंसर आ गया भाई इसका। तो ये टाइप लीनियर हमने बनाने के लिए रूट को हटाया ऊपर से, रूट एक्स से मल्टीप्लाई, रूट एक्स से डिवाइड, तो नीचे टाइप बन गई लीनियर इंटू रूट लीनियर, रूट के अंदर लीनियर, ऊपर से हमने एक्स को हटा दिया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बना था एक्स। तो एक्स कैसे हटाया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो नीचे था वही ऊपर बना दिया, तो कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है dx अपॉन, बाहर क्वाड्रेटिक हो और अंदर रूट के अंदर लीनियर हो, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बाहर क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर लीनियर हो, उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1। तो इस टाइप को करने के लिए भी क्या तरीका रहेगा, पुट करेंगे रूट लीनियर को t करेंगे, और फिर वो ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। जब बाहर क्वाड्रेटिक अंदर रूट के लीनियर हो, तो इस केस में भी हम t पुट करके करेंगे, लीनियर वाले पार्ट को t पुट करके करेंगे। तो इसको करेंगे पुट रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, स्क्वेयरिंग करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो dx इज इक्वल टू 1 का 0 2t dt। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1। तो हम इस इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे dx की जगह 2t dt,
और रूट एक्स माइनस वन की जगह टी और एक्स की जगह रखेंगे टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू टी। रूट एक्स माइनस वन को हम टी रखेंगे, तो यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा। इन स्क्वायर्स को हम खोल लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास टी की फोर प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू रहेगी टू डी टी अपॉन टी की फोर माइनस टी स्क्वायर और थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये इंटीग्रेशन बन गया टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में करके कर सकते हैं अलग अलग सभी को। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्विंग करते हैं, रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अब नीचे कैसे फैक्टर आ रहे हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर और लीनियर फैक्टर। तो रिजोल्विंग टू अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस वन इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस तो कितने फैक्टर हैं इसमें, देखो टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन। तो फॉर ईच लीनियर फैक्टर वी टेक वन कॉन्स्टेंट प्लस डी अपॉन टी प्लस वन। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इनका, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस वन। तो इससे टी को डिवाइड करेंगे, टी से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा टी इंटू टी स्क्वायर माइनस वन। टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस वन, और टी माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो सी टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन, और टी प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो डी टी स्क्वायर इंटू टी माइनस वन। ये बन गए भाई यहाँ से। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और टू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए टी क्यूब माइनस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस बी और प्लस सी टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर। और लास्ट में हमारे पास होगा डी टी क्यूब और माइनस डी टी स्क्वायर। ये टर्म आई है हमारे पास। अब हम इक्वेटिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर टी एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो टी क्यूब वाली टर्म मैं अलग करता हूँ, ए प्लस सी प्लस डी, ये तो टर्म है टी क्यूब की। और टी स्क्वायर की टर्म इसमें है बी प्लस सी और माइनस डी, ये टी स्क्वायर की टर्म है। और टी की टर्म है हमारे पास ओनली ये टर्म है माइनस ए टी और माइनस बी, कॉन्स्टेंट टर्म है ओनली माइनस बी। अब इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब। तो टी क्यूब कितना है, जीरो, टी स्क्वायर भी जीरो और टी की टर्म भी जीरो है इसमें, प्लस टू। तो इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, और माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और माइनस बी इज इक्वल टू टू। ये वैल्यू आई है।
तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू -2 आ गई। इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए कितना आ गया है 0। और इसमें पुट करेंगे बी की वैल्यू -2 प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो सी माइनस डी आ जाएगा 2। तो इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हैं हम। डी की वैल्यू क्या आएगी -c, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं c माइनस सी इज इक्वल टू 2, तो 2c इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1, और ये यहाँ रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इनको हमने आपस में सोल्व किया तो वैल्यू आ गई c की, d की, a की, b की। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्व हो गया t² इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई 0/t, और b की वैल्यू आई है -2/t², और c की वैल्यू आई है 1, तो 1/t-1, और d की वैल्यू आई है -1/t+1। अब हम इन सब का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 0 हो गया सारा, इनका होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2t² -1 dt, इसके इक्वल आ गए इंटीग्रेशन -2/t² dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t-1 dt और -1/t+1 dt। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। t की पावर -2 का कैसे होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, तो इसे कैंसिल, और 1/t-1 का होगा log मॉडुलस t-1, और 1/t+1 का होगा log मॉडुलस t+1 और प्लस c। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2/t प्लस log m माइनस log n, log m/n प्लस c। तो t की वैल्यू रख देंगे इसमें हम। t की वैल्यू क्या है, √x-1, तो आंसर आ गया 2/√x-1 प्लस log मॉडुलस √x-1 अपॉन √x-1 प्लस 1 प्लस c। इस तरीके से करेंगे भाई हम। ये सेकंड टाइप थी, बाहर क्वाड्रेटिक हो, अंदर रूट के लीनियर हो, तो उसको करने का तरीका होगा कि रूट लीनियर को पुट कर दें, फिर वो ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते होंगे, और ये ऐसी फ्रैक्शन बन गया है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको हमने रिजोल्विंग कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है पार्शियल फ्रैक्शन में। ईच लीनियर फैक्टर के लिए 1 कॉन्स्टेंट लिया जाता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए ज़्यादा कॉन्स्टेंट लिए जाते हैं। तो ABCD की वैल्यू आती है, उसमें पुट कर दी, सभी का इंटीग्रेशन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन dx अपॉन थर्ड टाइप आ रही है, 4 टाइप है इस एक्सरसाइज में। बाहर लीनियर हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। बाहर लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो इस टाइप का करने के लिए हम लीनियर पार्ट को क्या पुट करेंगे, 1/t करेंगे। पुट लीनियर इज इक्वल टू 1/t, जो लीनियर पार्ट है उसको 1/t पुट करके इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 9। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 - x इंटू √1 - x²। तो बाहर तो लीनियर टर्म है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हम जो लीनियर है उसको पुट करेंगे 1/t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 माइनस dx इज इक्वल टू टी की पावर -1 का टी की पावर -2 dt। तो dx इज इक्वल टू 1/t² dt, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब हम चेंज करेंगे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/t-1, और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 - t/t, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो t - 1/t। तो अब हम चेंज कर देंगे, I बन जाएगा इंटीग्रेशन dx, तो बन गया 1/t² dt, और 1 - x बन गया 1/t, और x की जगह हम पुट करेंगे
टी माइनस 1/t स्क्वेयर। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये रह गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। 1 माइनस इस स्क्वेयर को खोल लेते हैं, टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन टी स्क्वेयर, और इसको हम सोल्व करेंगे तो डी टी बाई टी इंटू रूट, एलसीएम लेंगे टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2t, तो टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, और टी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा डी टी बाई टी इंटू रूट 2t माइनस 1/t स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, और ये आ गया फिर हमारे पास इंटीग्रेशन रूट 2t माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, कैसी टाइप है, ए एक्स प्लस बी की पावर n जैसी है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगी पावर, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 2t माइनस 1 की पावर -1/2dt, और ये टाइप है ए एक्स प्लस बी की पावर n जैसी, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 पावर ऐड कर दें और ऐड हुई पावर से डिवाइड कर दें। और मल्टीप्लाई में ए कर दें भाई। ए क्या है, जो एक्स के साथ है उसे ए बोलते हैं हम। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 से, यहाँ पर ये वैल्यू बन गई आई इज इक्वल टू 2t माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन, नीचे बन गया 1/2 इंटू 1 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हम t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 का रूट प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, एलसीएम होगा इसका 1 माइनस एक्स और 2 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया भाई इसका। तो इस तरीके से करेंगे, जब बाहर लीनियर हो, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो जो लीनियर पार्ट है उसको पुट कर देंगे 1/t, और जहाँ x की वैल्यू की जरूरत है वहाँ x की वैल्यू निकाल लो, dx ये आ गई, x की पुट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, सबको कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, और ए एक्स प्लस बी की पावर n ऊपर जाकर पावर -1/2, और 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड इंटू ए, तो 2 से 2 कैंसिल, और t की वैल्यू होगी 1/1 माइनस एक्स, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन गया x प्लस 1/1 माइनस एक्स का रूट प्लस सी। इस तरीके से करेंगे इस टाइप को, बाहर लीनियर हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो। अब लास्ट टाइप है, जैसे फोर्थ टाइप, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, ये है भाई प्योर क्वाड्रेटिक बाहर हो, प्योर क्वाड्रेटिक अंदर हो, तो उन केसेस की बात है, प्योर क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर भी प्योर क्वाड्रेटिक हो, केवल एक्स स्क्वायर के टर्म हो, तो उन केसेस में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जो प्योर क्वाड्रेटिक है उसको देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में देखो प्योर क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है बस ओनली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम x की जगह पुट करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/t, तो dx बन जाएगा t की पावर -1 का पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और ये बन गया 1/t स्क्वायर dt। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस 1/t स्क्वायर और रूट 1 माइनस 1/t स्क्वायर।
अब हम इनका अलग अलग एलसीएम लेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा माइनस टी टी बाई टी स्क्वायर इंटू, इसका एलसीएम होगा टी स्क्वायर प्लस 1 और रूट टी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे टी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होगा तो क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। एलसीएम लिया इसका टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये टी ऊपर चला गया तो यहाँ से बन गया आई इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। और जब ऐसी टाइप हो, ऊपर सिंगल टर्म हो टी और नीचे दोनों क्वाड्रेटिक हो, प्योर क्वाड्रेटिक, तो रूट वाले क्वाड्रेटिक को हम पुट कर देंगे। जब ऊपर एक्स टी में हो, टी हो, और नीचे दोनों प्योर क्वाड्रेटिक हो, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक को पुट कर सकते हैं, पुट रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो 2t डी टी इज इक्वल टू 2z डी जेड, 2 से 2 कैंसिल, और टी डी टी आ गया माइनस जेड, टी डी टी आ गया जेड डी जेड, तो ये बन गया माइनस जेड डी जेड ऊपर तो, और नीचे टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1। देखो ऊपर टी हो, सिंगल टर्म हो टी की पावर 1 में वाली, और नीचे प्योर क्वाड्रेटिक हो, रूट के बाहर भी रूट के अंदर भी, तो इस टाइप को करने के लिए रूट क्वाड्रेटिक को क्या पुट कर देंगे, जेड। और अब यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ रख देता हूँ जेड स्क्वायर प्लस 1 और इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बन गया है, जेड मान ही लिया हमने सारे को, तो जेड से जेड क्या हो गया, कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2। तो ये कैसी टाइप है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी टाइप है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स जेड बाई रूट 2 और प्लस सी। अब जेड तो दिया हुआ नहीं, ये तो हमने पुट किया है, तो जो दिया हुआ है उसमें बदलेंगे। जेड हमने किसके इक्वल माना है, 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स जेड किसके इक्वल माना था, रूट टी स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन रूट 2 प्लस सी, और हम टी की वैल्यू वापस करेंगे, टी की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस सी। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा, नीचे एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो एक्स रहेगा, तो रूट 2x प्लस सी, ये आंसर आ गया भाई इसका। तो देखो ऐसे करेंगे, जब प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक हो तो x की जगह सबसे पहले 1 बाई टी पुट करेंगे, फिर ये आ गया, फिर ऐसी टाइप बने कि भाई नीचे प्योर क्वाड्रेटिक और अंदर टी, या x के अंदर होता तो x, तो उस केस में हम कंप्लीट हो क्या पुट कर देंगे, रूट के समेत क्या पुट कर देंगे, z, लेकिन उसके लिए t होना जरूरी ऊपर, अगर x में होता तो x होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक बाहर अंदर और ऊपर उसी वो वेरिएबल हो, तो उसमें हम पूरे रूट समेत क्वाड्रेटिक को पुट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का 14। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें देखो प्योर क्वाड्रेटिक की टर्म है, लेकिन ये ऊपर है, नीचे होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इसका रैशनलाइज कर देते हैं बनाने के लिए टाइप, हम रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर बन जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ऊपर से हम एक्स स्क्वायर की टर्म को ख़त्म कर सकते हैं, जो चीज़ नीचे है वही ऊपर बना लेते हैं। तो उसके लिए इसको कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो चीज़ नीचे है वही हम ऊपर बना लेते हैं। हमने प्लस को लिख दिया माइनस माइनस, और फिर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जिसकी ज़रूरत है वो रख लेते हैं, ये पार्ट रख लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको दो पार्ट्स में कर देते हैं, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग पार्ट कर दिए हैं हमने, इससे ये कैंसिल हो गया, और इसके साथ ये रहा है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे भी गया, इसके नीचे भी। तो ये इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट जानते हैं कैसी टाइप है, √a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हम डायरेक्ट जानते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, और ये हम डायरेक्ट जानते हैं log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर हमने टाइप पढ़ी थी dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पढ़ा था हमने log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पर 1 है और x की जगह x ही है। अब इसको कर लेते हैं हम अलग से। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, दोनों जगह प्योर क्वाड्रेटिक है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, पहले t पुट करेंगे। अगर दोनों जगह प्योर क्वाड्रेटिक हो तो पहले x की जगह 1/t पुट करेंगे, और अगर ऊपर x होता तो हम डायरेक्ट पुट कर देते, √1 प्लस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट पुट कर देते अगर ऊपर x होता तो। x नहीं है तो हम पहले अलग स्टेप लेंगे, बाद में वही फॉर्म बनेगी। पहले क्या स्टेप लेंगे, x की जगह पुट करेंगे इसमें 1/t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस 1/t² dt, और जहाँ भी x है वहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं हम। तो dt बन गया -1/2 तो है ही t² और dt अपॉन 1 माइनस 1/t² और √1 प्लस 1/t²। तो यहाँ से वैल्यू आ गई -2 dt अपॉन t², और ये एलसीएम लेंगे तो t² माइनस 1 अपॉन t², और इसका रूट लेंगे t² प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, t² से t² कैंसिल, जो t डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो I1 आ जाएगा -2 t dt अपॉन t² माइनस 1 इंटू √t² प्लस 1। अब देखो इसमें ऊपर t है और नीचे क्वाड्रेटिक है, किसमें, t में, प्योर क्वाड्रेटिक है t में, और ऊपर t है। तो प्योर क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट रूट के अंदर है उसको पुट कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे किया था हमने, पुट √t² प्लस 1 इज इक्वल टू z। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे तो t² प्लस 1 बन जाएगा z², और t² की वैल्यू आ जाएगी z² माइनस 1, और डेरिवेटिव करेंगे तो 2t dt इज इक्वल टू 2z dz, 2 से 2 कैंसिल। तो I1 आ गया -2 z dz, और t² की वैल्यू z² माइनस 1 -2 हो गई, और ये कंप्लीट वैल्यू कितनी है, z से z कैंसिल, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -2 dz अपॉन z² -2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो कैसी टाइप आ गई, x² माइनस a² जैसी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log मॉडुलस z माइनस √2 अपॉन z प्लस √2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई -1/√2 log z की वैल्यू रख देंगे हम, z की वैल्यू है √t² प्लस 1
और -√2 अपॉन √t² + 1 + √2। हम t की वैल्यू रखेंगे 1/x इसमें, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी अब, क्योंकि x में दिया हुआ है हमें, तो 1/x² + 1 - √2 अपॉन √1/x² + 1 और प्लस √2। अब एलसीएम ले लेंगे, x² से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1/√2 log मॉडुलस √1 + x² -√2x अपॉन √1 + x² + √2x। x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये I1 आ गया है। अब इसका आंसर आ जाएगा I1 माइनस दिस, तो I आ जाएगा जो आंसर है वो -1/√2 log मॉडुलस √1 + x² -√2x अपॉन √1 + x² + √2x और माइनस log मॉडुलस x + √1 + x² और प्लस c। ये आंसर आ गया भाई इसका। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, dx अपॉन x² - a²। ये हमने 1.9.4 में पढ़ा था, 1/2a log मॉडुलस x - a अपॉन x + a। तो a की जगह √2 है यहाँ पर, और फिर हमने z की वैल्यू t में बदली, फिर t की x में बदली, एलसीएम लिया, x ऊपर नीचे कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई I1 की, और ये पहले आ रही थी प्लस में c। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।